जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे सौर मंडल से संबंधित तथ्यों को। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा देखा जा कौन सा ग्रह है जिसे नंगी आंखों द्वारा देखा जाता है? शनि ग्रह को नंगी आंखों द्वारा देखा जाता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज हर्शल ने की थी। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात और दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रात और दिन होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 62.5 डिग्री होता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो एरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना है। बृहस्पति की ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को सूर्य पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो आकाशीय पिंड चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो 76 वर्ष। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का किरीट दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं। अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 9 करोड़ 29 लाख 60,000 मील है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगर कहीं पे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर राउंड फिगर में 15 करोड़ किलोमीटर भी दिया होगा तब भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो लगभग 110 गुना। सूर्य के व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बृहस्पति ग्रह को
सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है और 12 वर्ष में ही कुंभ होता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगता है। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के। शुक्र ग्रह की जुड़वा वाहन भी कहा जाता है पृथ्वी को। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा की गई? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है जिसकी खोज पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा की गई। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला। पृथ्वी और आकाश के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो वर्ष दीर्घतम नेपच्यून या वरुण ग्रह पर होता है। वर्ष दीर्घतम नेपच्यून या वरुण ग्रह पर होता है। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है क्योंकि वो बीच में गोलाकार हो जाता है और चारों तरफ केवल जो उसका क्रीट दिखाई देता है वहीं होता है। सीजिंग क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होना। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सीजिंग कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं क्रोड। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह जुपिटर है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गानीमेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गानीमेड है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा मून है। सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह बुध या मरकरी है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य से पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र या वीनस है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र या वीनस है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह यूरेनस या अरुण है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। नीला ग्रह पृथ्वी कहते हैं। भोर का तारा शुक्र कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। सौंदर्य का देव शुक्र कहते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं।